देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले कई दिनों से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को और अपने पूरे देश को अपमानित महसूस कर रहा हूँ। किसी भी देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान हर चीज से ऊपर होता है और उस मान, सम्मान, स्वाभिमान को इस देश की सरकार ने, यहाँ के प्रधानमंत्री ने, यहाँ के विदेश मंत्री ने, यहाँ की व्यवस्था ने इतना नीचे गिरा दिया, इतना गर्त में गिरा दिया है कि आज 150 करोड़ भारतीय, सबकी नजरें झुकी हुई हैं, सब शर्मिंदा हैं और अपने आप को नपुंसक महसूस कर रहे हैं। हिजड़ा सम बना के रख दिया है इस देश की सरकार ने हमको। एक हरामजादा यूएसए का राष्ट्रपति बार बार बोलता है कि मैंने बोला और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, और हमारे देश का प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा के बैठा रहता है। बार बार वो अपमानित करता है और हम बार बार अपमान सहते हैं। वो हमारे ऊपर 18% की टैरिफ लगाता है और हम जो 100%, 300%, 50% टैरिफ थे सब हटा के 0 कर देते हैं। क्यों? हम उससे $100 अरब का सौदा करते हैं, रक्षा का, जहाजों का, और वो हमारे पैसे खा के बैठ जाता है और हम कुछ नहीं बोल पाते। वो भारत का पैसा है, भारत की जनता का पैसा, उनकी मेहनत का पैसा है। हरामजादे, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है कि तुम ऐसे बांटते चले जाओगे। ये तुम्हारी 10 तारीख को बधाई देता है ट्रंप कि सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री होने की, और हमारे देश का प्रधानमंत्री धन्यवाद देता है, लेकिन एक बार नहीं बोलता कि तुमने हमारे देश के 3 इनोसेंट लोगों को क्यों मारा, क्यों हमारे शिप के ऊपर अटैक किया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी बार हुआ है और ये खबरें दबाई जाती हैं। हमारे देश के इंसान की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर हमारे देश का मान सम्मान किसी की वजह से खत्म होता है तो ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। मैं तो प्रार्थना करूंगा आर्मी के लोगों से, भूल जाओ लोकतंत्र, भूल जाओ वो सिस्टम सारा। आप जो जनरल ब्रिगेडियर हो आर्मी के, आप इस देश को संभालो भाई। इनको हरामजादे, ये बिके हुए पॉलिटिशियनों के चक्कर में देश का मान सम्मान मत डुबाओ। ये इन्होंने अपना देश अमेरिका को बेच दिया है, उनके चरणों में रख दिया है। हम सबको 150 करोड़ लोगों को गुलाम बना दिया है इस हरामजादी सरकार ने। मैं अगर होता ना तो इस 3 लोगों की मौत के बदले अमेरिका के 3 लाख लोगों को मारता, चाहे फिर बाद में कुछ भी होता। सबसे बड़ी चीज इस देश का मान, सम्मान और प्रतिभा है। हमने सर कटवाए हैं, अपने सर की पगड़ी नहीं उछालने दी किसी को। ये भारत है और तुम मीठे हो, 56 इंच का सीना नहीं, तुम हिजड़ा हो 56 इंच का। तुम्हारा दूध दबवा रहे हो ट्रंप से, हरामजादे। तुम कर दोगे, शायद ये वीडियो हटा दोगे, शायद मेरे खिलाफ पुलिस केस करवा दोगे, मुझे जेल में डलवा दोगे, सालों तुम मरवा दोगे, तुम हरामी हो। लेकिन ये आग इस देश के हर देशवासी के सीने में, जिसको इस देश से प्यार है, जो भारत के स्वाभिमान से प्यार करता है। अरे हम शिवाजी महाराज की औलाद है, हम राणा प्रताप की औलाद है, हम संभाजी महाराज की संतानें हैं, हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की औलाद है, सुभाष चंद्र बोस की। तुम जैसे हिजड़े हमारे देश पे नहीं राज कर सकते, जो हमारे मान सम्मान को ट्रंप के चरणों में बिछा दो।
हमारी आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है। हमारे देश का जवान दुनिया का सबसे ताकतवर जवान है। रसिया बोलता है कि अगर मुझे भारत के जवान मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूं। एस जयशंकर बोलता है कि हमने बोला अमेरिका को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमेरिका का सेक्रेटरी मार्को रूबियो बोलता है कि तुमने हमारे ब्लॉकेज का वायलेशन किया, इसलिए हमने उड़ाया और आगे भी उड़ाएंगे। और ये हरामजादे चुप बैठे ही जड़े। हम ये हिजड़े की सरकार नहीं सह सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। मार दो, गोली मार दो। अरे हमको आगे भेजो, मैं मारने को तैयार हूं, मुझे भेजो। बोलो कहां ड्रॉप करते हो मुझे, मैं बम लगा के फटने को तैयार हूं, लेकिन इस देश के स्वाभिमान से सौदा नहीं। मुझे ड्रॉप कर दो, किसी भी अमेरिका की नेवी के जहाज के ऊपर फेंक दो, मैं फट के खत्म कर दूं सालों को, लेकिन बदला जरूर लेना है। तुम बोलते हो हमने एयर स्ट्राइक की, हमने कौन कौन सी स्ट्राइक की। अब तुम्हारे क्या हो गया, तुम्हारे पजामा ढीला हो गया। कौन सी ऐसी वीडियो है पिस्टन फाइल की? अरे तुमने किसी के साथ सेक्स किया होगा ना, तुम किसी के ऊपर चढ़े होगे तो साले बोलो ना। देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर मैं होता मैं कहता हाँ मार दूं, मैंने किया है, लेकिन मैं अपने देश के स्वाभिमान से सौदा नहीं करूंगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। ईरान की भारत के सामने सैनिक क्षमता 20% भी नहीं है, और वो अमेरिका को घुटनों पे ला दिया उसने। और हम 150 करोड़ का देश होकर के हम उसके चरणों में बिछे जा रहे हैं। ईरान का युद्ध अभ्यास चल रहा था हमारे साथ में, भारत देश के साथ, और भारत देश की सीमा से ईरान का जहाज जा रहा था और अमेरिका ने डुबो दिया। वही गलत हुआ। उसी दिन अमेरिका के ऊपर अटैक करना चाहिए था। अमेरिका खुलेआम आक्रमण कर रहा है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री एक विरोध का शब्द नहीं बोल रहा, एक फोन नहीं कर रहा, एक ट्वीट नहीं कर रहा, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है। नहीं, ये हिजड़ापन नहीं, ऐसी हरामी सरकार नहीं, ऐसे दोगले हिजड़े नहीं जो देश को अमेरिका को बेच दे। और सिर्फ ये नहीं बिके हुए, इनके सारे 90% MP, MLA, मिनिस्टर, इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं। इनके IAS, IPS सलाहकार के बच्चे अमेरिका में सेटल हैं। ये साले गद्दार हैं देश के हरामजादे, जिनके बच्चे अमेरिका में सेटल हैं। और हमें ये गद्दार नहीं चाहिए। हम अपना देश बर्बाद होते नहीं देख सकते। हम मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान से सौदा करने को तैयार नहीं। जो मर्द हैं वो विरोध करें इस सरकार की इस नीति का। अरे कैसे हरामजादा अमेरिका हमारे देश के 3 इनोसेंट लोगों को मार देगा? हमारे एक इंसान की कीमत पूरे अमेरिका से ज्यादा है। और जिसको अपने देश के हर इंसान की कीमत नहीं होती ना, वो कोई देश नहीं होता है। क्या कीड़े मकोड़े समझा हुआ है? गली का सड़ा हुआ कुत्ता समझ के रखा हुआ है भारत के इंसान को कि उड़ा देंगे और चले जाएंगे, और हमारे देश के हिजड़े एक शब्द नहीं बोलेंगे। जब 26/11 हुआ था, मुंबई पे अटैक हुआ था, तो इसलिए कांग्रेस की सरकार गई थी कि उसने हिजड़ापन किया था, उसने पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया था। और आज वही हिजड़ापन पिछले 2 सालों से इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, इस देश की बीजेपी सरकार कर रही है। मुझे कांग्रेसी मत बताना, क्योंकि जिसने CBSE के एग्जाम की पोल खोली, तुमने उस बच्चे को पाकिस्तानी बता दिया।
जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है ना, तो तुम्हारे वाकई जो बिके हुए मीडिया के लोग हैं, तुम्हारे यूट्यूबर है साले, वो उसको गद्दार बोलते हैं जो देश की बात करता है। तो मुझे वो तमगा मत लगाना हरामजादों। मैं अपने देशवासियों से कहता हूं कि अब अगर तुम्हारा खून नहीं खोल रहा तो खत्म हो जाओगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा इन हरामजादों के चक्कर में। सोचो समझो, और इनके खिलाफ ये आग बुझने मत देना। ये हरामजादे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये हरामजादे, और जिस दिन मैं सत्ता में आया, इन सब की गलतियों की इनको सजा मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।